बुलडोजर से डरना होगा, माफियाओं पर बुलडोजर, पत्थरबाजों पर बुलडोजर, अब शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। ये बुलडोजर है साहब जो योगी सरकार से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली भी पहुंच गया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, अब तैयारी है वहां जहां कभी सीएए एनआरसी के खिलाफ देश विरोधी नारे लगे, तब वो शाहीन बाग चर्चा में आया। लेकिन एक बार फिर शाहीन बाग चर्चा में है, क्योंकि अब शाहीन बाग पर बुलडोजर की मार पड़ने वाली है। बुलडोजर किसी समुदाय विशेष पर नहीं, बल्कि अवैध रूप से बसी कॉलोनियों, अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर चलेगा, जिसके लिए भले ही दिल्ली के जहांगीरपुर में बुलडोजर शांत हो गया, लेकिन इलाके चिन्हित कर लिए गए हैं। मेयर मुकेश सूर्या ने बता दिया है कि शाहीन बाग, ओखला समेत कई इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है। अब तैयारी है बुलडोजर की, लेकिन बुलडोजर चलने से पहले राजनीतिक गर्व है। दिल्ली दक्षिण के मेयर मुकेश सूर्या ने दौरा किया, 12 इलाके चिन्हित किए गए हैं। अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। जेतपुर, नजफगढ़, पालम, मदनपुर, खादर ईस्ट, ओखला, सरिता विहार, विष्णु गार्डन और शाहीन बाग, ये वो इलाके हैं जहां बुलडोजर चलने वाला है। देखिए, खाली शाहीन बाग और ओखला नहीं है, ये मतलब बहुत जो कई वार्डों को हमने चिन्हित किया जहाँ इंक्रोचमेंट मेजर है, उसमें एक अपना तिलक नगर वेस्ट जोन के अंदर हमारा विष्णु गार्डन भी है। वहाँ पे भी मोस्टली रोहिंग्यों ने और बांग्लादेशियों ने काफ़ी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर कब्जा किया और वहाँ पे बहुत सारे इलीगल काम भी होते, तो वो जगह भी हमने आइडेंटिफाई की है। शाहीन बाग भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अवैध तरह से कब्जा है, रोड के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, वो सबको मालूम है। ओखला के अंदर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो लैंड है उन पे अवैध निर्माण हो करके माफियाओं की तरह कब्जा किया गया। तो इस तरह से जैसे मदनपुर, खादर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। जसोला के अंदर कुछ एरिया में, सरिता विहार में कई जगह पर इस तरह की अतिक्रमण किया गया है। संगम विहार में भी इस तरह का अतिक्रमण किया। तो ये सब एरिया हमने आइडेंटिफाई किए और जो नॉर्मल इंक्रोचमेंट है, जो लोगों ने सड़क पर किस तरह से कोई कब्जा कर लेते टेम्परेरी, तो उसको तो हमारा जनरल ब्रांच लगातार हर महीने प्रोग्राम करके लगाता रहता। और मोस्ट ऑफ द वार्डों में हर दिन कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम होता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते में नजफगढ़ में हमने किया, हमारे अपना गांधी मार्केट की तरफ सागरपुर में भी हमने नाले से इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया। तो इस तरह के, लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जहाँ कुछ बांग्लादेशियों ने ज़बरदस्ती अपने कब्जे कर लिए हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने का व्यापार कर रहे हैं, इस तरह के जो एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, तो उनमें से कुछ एरिया पे हमने एक्शन प्लान किए हैं। तो आने वाले समय में उनको हम अतिक्रमण को हटा करके, उसको खाली करा करके ज़मीन को, सरकारी ज़मीन है, उसको जनता को समर्पित करेंगे। लेकिन सियासत भी गर्म है। आप पार्टी ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। पूरी दिल्ली का एक नेता बीजेपी का पूरी दिल्ली के घर में जा रहा है, कह रहा है तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ है, तुम्हारी दीवार बड़ी हुई है, तुम्हारी सीढ़ी निकली हुई है, पैसे दो वरना घर पे बुलडोजर चला। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर अवैध कब्जों पर बुलडोजर पर आप पार्टी को दिक्कत क्या है? वैसे आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी अब शाहीन बाग के समर्थन में खड़ी हो गई है। लेकिन सरकार शाहीन बाग पर विशेष समुदाय पर नहीं, बल्कि अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी कर रही है। लेकिन राजनीति इस वक्त दिल्ली में चरम पर है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। लेकिन बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। यूपी की सरकार से शुरू हुआ बुलडोजर यूपी के योगी बाबा से मामा बुलडोजर में बदला है और अब दिल्ली भी पहुंच गया है। अब देखना होगा ये बुलडोजर कहां कहां जाता है।